नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरी चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है कॉलेज का प्यार। सन 1999 की बात है। एक 20 साल की लड़की पूजा एक छोटे से गांव से आई थी और शहर के एक नामी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। पूजा के घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसकी माँ ने उसके लिए हर संभव कोशिश की थी ताकि वह अच्छी एजुकेशन ले सके। पूजा का स्वभाव मिलनसार था और वह अपने दोस्तों में बहुत लोकप्रिय थी। वहीं मोहित एक ऊंचे परिवार से था और उसकी पढ़ाई पर कोई रोक नहीं थी। उसने स्कूल के दिनों से ही पूजा को पसंद करना शुरू कर दिया था, लेकिन कभी भी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। इत्तेफाक से दोनों ने एक ही कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन इस बात की खबर दोनों को नहीं थी। एक दिन कॉलेज के पहले हफ्ते में कैंटीन में पूजा की नज़र अचानक मोहित पर पड़ी। उसे देख पूजा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। अरे मोहित, तुम यहाँ कैसे? उसने चौंकते हुए कहा। मोहित ने भी उसी चौंकते अंदाज में कहा, आप यहाँ कैसे? दोनों ने एक साथ जवाब दिया, मैं तो इसी कॉलेज में पढ़ती हूँ, और हंस पड़े। ये हंसी एक प्रेम कहानी की शुरुआत थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। कैंटीन में चाय की चुस्की लेते हुए पूजा ने एक दिन मजाक में पूछा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मोहित कुछ देर के लिए शांत रहा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, अभी तो नहीं है। यह सुनकर पूजा ने एक रहस्यमय मुस्कान दी, लेकिन कुछ कहा नहीं। पहला साल खत्म हुआ और दोनों अपने अपने घर चले गए। पूजा अपने गांव लौट आई, जहां वह अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहती थी। गांव में लौटते ही पूजा को मोहित की बहुत याद आने लगी। वह उसके साथ बिताए गए पलों को याद करती और मुस्कुराती। उसने महसूस किया कि उसके दिल में मोहित के लिए कुछ अलग सा भाव पनपने लगा है। दूसरी तरफ मोहित भी पूजा के बारे में सोचता रहता। उसके मन में सवाल उठते कि क्या पूजा भी उसे पसंद करती है। दूसरे साल की शुरुआत में जब वे मिले तो दोनों एक दूसरे को देखकर खुश थे। पूजा ने पूछा, हेलो मोहित, छुट्टियां कैसी रही? मोहित ने जवाब दिया, अच्छी रही। तुम्हारी? पूजा ने कहा, मेरी भी अच्छी रही, लेकिन तुम मुझे आप कहकर क्यों बुलाते हो? मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, बस आदत है। पूजा ने कहा, चलो अब हम दोस्त हैं, तुम मुझे तुम कह सकते हो। ऐसे ही उनका समय चलता रहा। कॉलेज में टेस्ट हुए और परिणाम में मोहित केवल पास हुआ, जबकि पूजा के अच्छे नंबर आए। मोहित उदास हो गया और एक दिन कॉलेज नहीं आया। पूजा उसे ढूंढती रही, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अगले दिन जब मोहित कॉलेज आया, पूजा ने गुस्से में पूछा, कल क्यों नहीं आए? मैं कितनी परेशान थी। मोहित ने जवाब दिया, मेरा मन नहीं था, इसलिए नहीं आया। यह सुनकर पूजा जाने लगी। तभी मोहित ने पीछे से कहा, पूजा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यह सुनकर पूजा खुश हो गई और तुरंत ही मोहित से लिपट गई। अब उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई थी। दोनों ने यह फैसला किया कि वे अपने अपने परिवार वालों को अपने रिश्ते के बारे में बताएंगे। यहाँ तक कि मोहित ने पूजा से कहा, हम पढ़ाई खत्म करने के बाद शादी कर लेंगे। पूजा ने सोचते हुए कहा, क्या हमारे घर वाले मानेंगे? मोहित ने उसे आश्वासन दिया कि वे कोशिश करेंगे। दिवाली की छुट्टियों में पूजा ने अपनी माँ से बात की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। पूजा ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की। माँ
वह बहुत अच्छा लड़का है और वह मुझे बहुत समझता है। लेकिन उसकी माँ ने कहा, बेटी, तुम्हें यह समझना होगा कि हमारे समाज इस तरह की चीजों को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करता। उधर मोहित ने भी अपने माता पिता से बात की, लेकिन वे भी तैयार नहीं हुए। वे चाहते थे कि मोहित की शादी एक प्रतिष्ठित परिवार की लड़की से हो। वापस कॉलेज आने पर पूजा और मोहित दोनों उदास थे। दोनों ने एक दूसरे से पूछा, क्या तुम्हारे घर वाले मान गए? दोनों ने निराशा भरी नजरों से एक दूसरे को देखा, लेकिन उन्होंने हार मानने का इरादा नहीं किया। दोनों ने फैसला किया कि परीक्षा खत्म होने के बाद वे शादी कर लेंगे। परीक्षाएं खत्म हो गई और एक दिन अचानक पूजा के घर वाले उसे घर ले गए। उन्हें पता चल गया था कि वह मोहित से मिलने जा रही थी। उसके परिवार वालों ने उसके लिए एक रिश्ता तय कर दिया था और कहा, आज तुम्हें देखने वाले आ रहे हैं, सही से तैयार हो जाना। पूजा मजबूर होकर तैयार हो गई। लड़के वाले आए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि पूजा का परिवार मोहित के परिवार से जुड़ा है। जब पूजा को बुलाया गया तो वह कमरे में आई और दोनों की नजरें मिली। दोनों को यह समझ में आ गया कि यह उनके परिवार वालों की ही साजिश थी। लड़के के परिवार वालों ने कहा, हमने लड़की पसंद की है। फिर दोनों को अकेले मिलने का मौका दिया गया। कमरे में केवल पूजा और मोहित थे। मोहित ने पहले चुप्पी तोड़ी, मैं ये शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। पूजा आश्चर्यचकित होकर बोली, मोहित, तुम? दोनों ने एक दूसरे को देखकर हंसते हुए कहा, तो ये घर वालों की योजना थी। उनके चेहरे पर खुशी की चमक थी। जब उनके परिवार वाले अंदर आए तो उन्होंने देखा कि दोनों बहुत खुश हैं। पूजा और मोहित ने एक दूसरे परिवार वालों को गले लगाया और धन्यवाद कहा। उनके परिवार वालों ने उनके प्यार को समझा और उनकी शादी करवा दी। अब पूजा और मोहित अपने प्यार की कहानी को अपने बच्चों और परिवार के साथ साझा करते हैं। वे एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं और अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हुए मुस्कुराते हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी आज की हमारी। ये कहानी ये बताती है कि प्यार और समर्पण के सामने हर बाधा छोटी हो जाती है। हमें बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।